Betty bought a bit of butter, but the butter was bitter. Betty bought a bit of butter, but the butter was bitter. Betty bought a bit of butter, but the butter was bitter. अगर आपको भी स्टैमरिंग की प्रॉब्लम है तो आपको अभी से क्या लेना है, एक प्रण लेना है कि आप अब से इंग्लिश जब बोलोगे, जब भी प्रैक्टिस करनी स्टार्ट करोगे, आप हर रोज 10 बार एक टंग ट्विस्टर को रिपीट करोगे. अभी मैंने बैटी बॉट अ बिट ऑफ बटर बट द बटर वाज बिटर ये बोला. अगर आप बैठे हो वहां पे तो आप ये चेक करोगे, आप खुद बोल के देखोगे, 10 बार बोलोगे, देखो आपकी क्लियरेंस कितनी नहीं आती, कैसे नहीं आती वर्ड्स में. जब आप बोलते हो तो बहुत क्लियरली बोल पाते हो. प्लस पॉइंट इज आप फ्लुएंट हो जाओगे जब आप बातचीत करोगे. ठीक है. हेलो एवरीवन, दिस इज योर इंग्लिश ट्रेनर अनामिका मैम और वेलकम टू आवर चैनल डियर सर इंग्लिश स्पीकिंग. और आज हम बात करने वाले हैं बेसिक्स के ऊपर. आज आपका कोर्स का डे 1 है. आज हम बेसिक्स कवर करेंगे. तो लेट्स बिगिन विद आवर बेसिक्स. एक लैंग्वेज को सीखने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? आपके पास वर्ड्स होने चाहिए. वर्ड्स होंगे तो आप सेंटेंस बना पाओगे. सेंटेंस बना पाओगे तो आप पैराग्राफ, डायलॉग या फिर कॉन्वर्सेशन कर पाओगे. अगर आपको लग रहा है कि मैम बेसिक्स की वीडियो में ग्रामर कराने वाली है, यू आर रॉन्ग. बेसिक्स की वीडियो में ग्रामर नहीं करवाऊंगी बिकॉज ग्रामर करने के लिए ना आपको एक स्ट्रक्चरल फॉर्म में इंग्लिश सीखनी पड़ेगी. प्लस पॉइंट इज आपको बहुत कुछ याद करना पड़ेगा. यू हैव टू मेमोराइज अ लॉट ऑफ थिंग्स. बट आप यहाँ पे आए हो कि आप 60 डेज में इंग्लिश सीख जाओ. इतना टाइम नहीं है हमारे पास कि हम बैठ के 60 डेज में ग्रामर भी कर लें और सीख भी जाए पूरी तरीके से इंग्लिश. अभी आपको स्पोकन इंग्लिश पे फोकस करना है तो हम स्पोकन इंग्लिश पे फोकस करेंगे. एंड व्हाट यू हैव टू डू इज आपको अपने आसपास एनवायरनमेंट बनाना पड़ेगा कि आप कैसे इंग्लिश सीखोगे. देखो, दो तरह के एनवायरनमेंट होते हैं, एक्सटर्नल और इंटरनल. एक्सटर्नल एनवायरनमेंट आपके हाथ में नहीं होता कभी कभी, और इंटरनल एनवायरनमेंट आपके हाथ में होता है. एक्सटर्नल एनवायरनमेंट क्या होता है कि अगर आप अपने घर पे ही रह रहे हो तो आप घर पे अपने क्या ट्राई करोगे कि आपके आसपास कोई हो जो आपसे इंग्लिश में बात कर पाए. प्लस इंटरनल एनवायरनमेंट में क्या होता है कि अगर आपके पास कोई नहीं है तो आप रीडिंग करोगे, राइटिंग करोगे, लिसनिंग करोगे, जिससे आप इंग्लिश इंप्रूव करने की कोशिश करोगे. अभी आपके हाथ में इंटरनल एनवायरनमेंट है तो आपको इंटरनल एनवायरनमेंट में पूरा एकदम ऐसे जोर लगा देना है और अपने इंटरनल एनवायरनमेंट को इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर देना है कि आप इंग्लिश बोलना सीख जाओ और आप नए नए वर्ड्स को यूज करना स्टार्ट कर दो एवरीडे कॉन्वर्सेशन में. मैं आपको अब ऐसे बताती हूँ कि मैंने कैसे इंग्लिश सीखी और मैं आपको कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स देती हूँ कि आप किस तरीके से इंग्लिश सीख सकते हो. अब मैं आपको बताने वाली हूँ नेक्स्ट 60 डेज आपको करना क्या है. अगर आपको इंग्लिश सीखनी है तो ये चीज आपको करनी ही पड़ेगी. यू आर गोइंग टू लर्न इंग्लिश वेरी वेल. सबसे पहली चीज, रीडिंग में आप नॉवल रीड करना स्टार्ट कर दो. नॉवल जब आप रीड करते हो आपको पता है एक ही वर्ड, 1-2 चैप्टर में क्या होता है, एक ही वर्ड बार बार रिपीट होता है. जब आप एक ही वर्ड को समझ जाते हो और उसका मतलब आप सर्च कर लेते हो, फिर वो वर्ड बार बार रिपीट हो रहा है तो आपके दिमाग में बैठ जाता है कि नहीं भाई, इस वर्ड का तो ये मतलब था, और आप सीख जाते हो नए वर्ड्स, है ना. फिर आप अपनी एवरीडे कॉन्वर्सेशन में इस्तेमाल करने लगते हो. ऐसे आप ग्रैब करते हो. ठीक है. नॉवल से आप ऐसे सीख जाओगे, या फिर आप कोई बुक रीड कर रहे हो अपनी, कोर्स की बुक देख रहे हो तो उसमें से जो कोई वर्ड है, ठीक है, अगर आपको लगा, क्योंकि कोर्स में क्या होता है कि कोई कोई वर्ड जैसे बार बार रिपीट नहीं होते हैं, अगर आप कोर्स की बुक से पढ़ रहे हो तो क्या करोगे, आप उस वर्ड को यूज करके किसी कॉपी पे लिख लो. अगर आपको राइटिंग पसंद है तो आप किसी कॉपी पे लिख लो और उसके ऊपर 10 सेंटेंस खुद बनाओ और उसके साथ बोल के देखो कि यार शी वॉज गोइंग टू थ्रू दिस एंड ऑल दैट स्टफ. ऐसे आप बोलोगे तो आप अपने आप इंग्लिश बोलना सीख जाओगे. लिसनिंग में आपको क्या करना है, मूवी देखनी है, पॉडकास्ट देखना है, या फिर आपको क्या करना है, न्यूज सुननी है इंग्लिश में. सब कुछ इंग्लिश में. जब आप ग्रैब करोगे ना, ऐसे इंग्लिश सुनोगे आसपास अपने, तो आप इंग्लिश बहुत जल्दी सीख जाओगे. आप ग्रैब करोगे, वर्ड्स को कैच करोगे बहुत जल्दी से. नेक्स्ट थिंग, स्पीकिंग में आप क्या करोगे, मोनोलॉग. देखो, ये बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है. इसमें आप खुद से बात करोगे या फिर आप इमेजिनेटिव पावर यूज करोगे, जिसमें आप ऐसे इमेजिन करोगे कि आपके पास आसपास मदर, फादर या कोई भी है जो इंग्लिश में आपसे बात कर रहा है और आप उनसे बातचीत करने की कोशिश कर रहे हो. तो आप जब ऐसे बोलने की प्रैक्टिस करोगे तो आप बहुत जल्दी इंग्लिश बोलना सीखोगे. या फिर आप मिरर प्रैक्टिसिंग करते हो तो आप बहुत जल्दी इंग्लिश बोलते हो. सो दीज आर सम थिंग्स यू हैव टू टेक केयर इन नेक्स्ट 60 डेज. और आपको ये करनी है. अगर आप रोज 3-3 पेज भी पढ़ रहे हो ना और सुन रहे हो 1 घंटा भी नहीं, आप आधा घंटा भी कुछ इंग्लिश में सुन रहे हो और आप उसमें से कुछ ग्रैब कर रहे हो, कोई वर्ड ग्रैब कर रहे हो, तो आप क्या कर सकते हो, मैं आपको बताती हूँ. मैं पर्सनली क्या करती थी, मैं जहां सोती हूँ ना अपने बेड के पास स्टिकर लगा देती थी, उस पर वो वर्ड लिख देती थी और मेरे दिमाग में बैठा रहता था कि हाँ भाई, ये वर्ड जब भी मैं सो रही हूँ, उठ रही हूँ, जब भी हो रहा है तो मेरे दिमाग में दिख रहा है वो बार बार. अगर आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप बैठ के पर्टिकुलरली वो वर्ड को मेमोराइज करो, आप अपने बेड के पास वो लगा लो और आपके दिमाग में वो वर्ड बैठ जाएगा. और आप जब नए नए वर्ड्स को ग्रैब करोगे, आप देखो इंग्लिश कैसे नहीं सीखते हो, आप इंग्लिश कैसे नहीं बोलते हो, क्योंकि आपके पास जब वर्ड्स नहीं होते तो आप इंग्लिश बोल भी नहीं पाते हो. वर्ड से सेंटेंस, सेंटेंस से पैराग्राफ, डायलॉग एंड कॉन्वर्सेशन. मैंने आपको बताया ही था. लेट्स मूव फॉरवर्ड एंड लर्न व्हाट वी आर गोइंग टू डू टुडे. अब हम बात करते हैं फ्यू डेली लाइफ इंग्लिश वर्ड्स की, जो कि आपको इस्तेमाल करनी चाहिए. अगर आप अभी तक नहीं इस्तेमाल करते हो, इस वीडियो के बाद आई वांट यू ऑल टू यूज देम इन योर डेली कॉन्वर्सेशन. द वेरी फर्स्ट इज
श्योर। अब मैं आपको ये बता देती हूँ कि मैं इसको कैसे समझाने वाली हूँ, कैसे बताने वाली हूँ। देखो मैं आपको ये वर्ड्स बताऊंगी, इसको किस सिचुएशन में इस्तेमाल करना है वो बताऊंगी, ठीक है। सभी वर्ड्स बता दूंगी आपको, फिर उसके बाद आपको करना क्या है, मैं इन सभी वर्ड्स को उनकी सिचुएशन समझा के आपको ये बताऊंगी, एक क्वेश्चन दूंगी और आपको उस क्वेश्चन का आंसर इन सभी वर्ड्स को यूज करके एक एक सेंटेंस बना के, एक एक आंसर बना के, सभी वर्ड्स को एक एक बार यूज करके देना है और आप उसका आंसर कमेंट सेक्शन में दोगे, ठीक है। आज जो कमेंट सेक्शन में आंसर दोगे तो आई विल बी चेकिंग योर कमेंट्स, और जिसके आंसर सही होंगे, बहुत ज्यादा होंगे और सभी के आंसर दिए होंगे बेसिकली उन्होंने, तो मैं उनका नाम नेक्स्ट वीडियो में अपनी ले लूंगी फॉर श्योर, ठीक है। द वेरी फर्स्ट इज श्योर। श्योर का यूज कैसे करोगे, जब आप किसी चीज को अग्री कर रहे हो या फिर आप किसी चीज को कंफर्म कर रहे हो कि हाँ कि ये श्योरली मैं कर लूंगी, ऐसा वाला, ठीक है। नेक्स्ट इज इनफैक्ट। इनफैक्ट आप कब इस्तेमाल करोगे, जब आप एम्फेसाइज कर रहे हो किसी चीज को या फिर आप किसी चीज को सही बता रहे हो, आप किसी चीज को करेक्ट कर रहे हो, ठीक है। नेक्स्ट इज एक्चुअली। एक्चुअली क्या होगा, एक्चुअली कब इस्तेमाल करोगे, जब आप किसी चीज को क्लैरिफाई कर रहे हो, ठीक है, या फिर आप किसी चीज के ऊपर एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव दे रहे हो, तब आप एक्चुअली का इस्तेमाल करोगे। मे बी में आप किसी के सामने पॉसिबिलिटी दिखा रहे हो, ठीक है, आप एक्सप्रेस कर रहे हो एक पॉसिबिलिटी। नेक्स्ट इज ऑफ कोर्स। ऑफ कोर्स आप कब इस्तेमाल करोगे, जब आप एक स्ट्रॉन्ग अग्रीमेंट दे रहे हो। अब श्योर में तो आप एक नॉर्मली अग्रीमेंट दे रहे हो कि हाँ ठीक है मैं कर सकता हूं। अब आप ऑफ कोर्स बोल रहे हो तो आप एक स्ट्रॉन्ग अग्रीमेंट दे रहे हो कि हाँ मैं ये कर ही लूंगा, कर ही सकता हूं, कर लूंगा यार, ऐसे वाला, समझ रहे हो। नेक्स्ट इज बाय द वे। बाय द वे आप कब इस्तेमाल करोगे, जब आप एक नया टॉपिक, बीच कॉन्वर्सेशन में कोई नया टॉपिक लेके आ रहे हो, तब आप बाय द वे इस्तेमाल कर लोगे। नेक्स्ट इज दैट्स इट। दैट्स इट मतलब आप किसी चीज को कंक्लूड कर रहे हो कि यार ठीक है, फाइनलाइज कर दिया इस चीज को कि हाँ इससे आगे हमें नहीं बढ़ना, ठीक है। नेक्स्ट इज गो अहेड। अब इसमें आप किसी को इनकरेज कर रहे हो, आप बोल रहे हो कि हाँ आप और भी करो, ठीक है, आप किसी को बोल रहे हो गो अहेड। नेक्स्ट इज कम ऑन। इसमें भी आप किसी को इनकरेज कर रहे हो। तो इनका जो क्वेश्चन, ये जो मैंने आपको वर्ड्स कराए, इनका क्वेश्चन पता है क्या है, इनका क्वेश्चन है कैन यू डू इट फॉर मी। अब आप अपनी इस वीडियो को पॉज करो, ठीक है, और इन सभी वर्ड्स को इस्तेमाल करके आप कमेंट सेक्शन में आंसर दोगे। इन सभी वर्ड्स को यूज करके इस क्वेश्चन का आंसर दोगे, एक एक बार सबके लिए आंसर बनाओगे और अपने आप सिचुएशन जो आपके दिमाग में बन रही है उससे आंसर दोगे, ठीक है। अभी हम नेक्स्ट वर्ड्स की तरफ मूव करते हैं। सो नेक्स्ट इज राइट नाउ। जब आप इमीडिएटली किसी चीज को करने की जल्दीबाजी दिखा रहे हो तो उस टाइम पे आप राइट नाउ इस्तेमाल करोगे। नेक्स्ट इज हमारा लेट मी सी। लेट मी सी का कब इस्तेमाल करोगे, जब आप किसी चीज को देखने के लिए एक पॉज ले रहे हो, कोई बात रखने के लिए या कुछ सोचने के लिए आप पॉज ले रहे हो, तो आप लेट मी सी यूज करोगे। नेक्स्ट इज आई थिंक सो। तब आप एक अग्रीमेंट दिखा रहे हो, आप दिखा रहे हो कि हाँ मैं कर लूंगा, पर एक अंदाजन अग्रीमेंट दिखा रहे हो, अ टेंटेटिव अग्रीमेंट, ठीक है, कि मैं कर सकता हूँ, इसके बारे में सोच सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज साउंड्स गुड। साउंड्स गुड में आप एक प्रॉपर अग्रीमेंट दिखा रहे हो कि हाँ मुझे अच्छा लग रहा है ये, ठीक है, या फिर आप एक अप्रूवल दिखा रहे हो कि हाँ ये कर सकते हैं हम, ठीक है। नेक्स्ट इज व्हाट एल्स। व्हाट एल्स में क्या है, आप पूछना चाहते हो कि और इन्फॉर्मेशन के बारे में आप जानना चाहते हो कि और क्या है भाई इसके बारे में। नेक्स्ट इज सॉर्ट ऑफ, कि हाँ हो सकता है इसके बारे में कि थोड़ा थोड़ा अग्रीमेंट है हमारे अंदर कि हाँ हम इसके बारे में सोच सकते हैं, ऐसा। इट्स मोर लाइक कि हम आई थिंक सो के रिलेट में ही बहुत ज्यादा आएगा, सॉर्ट ऑफ। नेक्स्ट इज वाई नॉट। जब आप देखो आई थिंक सो या फिर सॉर्ट ऑफ यूज करोगे तो ये दोनों एक टाइम पे इस्तेमाल हो सकते हैं क्योंकि ये थोड़ा मैच कर रहे हैं। नेक्स्ट इज वाई नॉट। वाई नॉट कब इस्तेमाल करोगे, जब आप एक ओपननेस शो कर रहे हो कि हाँ आप बहुत ज्यादा कंफर्टेबल हो किसी के साथ में, तब आप वाई नॉट का इस्तेमाल करोगे। नेक्स्ट इज जस्ट अ सेकेंड, तब आप क्या कह रहे हो, एक ब्रीफ पॉज की बात कर रहे हो, आप सामने वाले के सामने कह रहे हो कि नहीं आई वॉन्ट टाइम, जस्ट अ सेकेंड, ऐसे, ठीक है। नेक्स्ट इज एज यूजुअल, कि अक्सर है ना, जो मतलब ऐसे होता रहता है, बहुत ज्यादा रूटीन है, तो अब एज यूजुअल तब इस्तेमाल करोगे। तो मैं आपको इसके ऊपर एक क्वेश्चन दे देती हूँ, हैव यू हैड योर ब्रेकफास्ट टुडे, ऐसे, ठीक है। अब आप इसके ऊपर बताओ कि आपने अपना ब्रेकफास्ट किया कि नहीं, तो आप मेरे को बता दो। आप इसके ऊपर इस क्वेश्चन के आंसर्स देखो, है ना, तो आप इसको देखो किस तरीके से आप एलैबोरेट करके आंसर लंबा करके भी बना सकते हो, दैट इज गोइंग टू बी इम्प्रेसिव एज वेल। अगर आप इसमें, मैंने आपको क्वेश्चन तो बोला कि हैव यू हैड योर ब्रेकफास्ट टुडे, तो इसमें आप देखो कि आपने जो ये मैंने क्वेश्चन पूछा, आप किस तरीके से मोल्ड करके इन सब में आंसर दे सकते हो, अपनी इमेजिनेशन पावर को कितना इस्तेमाल कर सकते हो, वो बहुत ज्यादा मैटर करता है। दिस इज इट फॉर योर वर्ड्स। ये आपको वर्ड्स याद करने हैं और इन वर्ड्स को ऐसे बैठ के याद नहीं करना है, आपको बस इसके ऊपर सेंटेंस फॉर्मेशन करना है।
जब आप सेंटेंस फॉर्मेशन करोगे आप ऐसे सीख जाओगे, इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, दिस वॉज इट फॉर योर वीडियो। और इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि जो मैंने आपको वर्ड्स बताया, श्योर, ये जितने भी मैंने अग्रीमेंट या जो भी वर्ड्स बताए, आपने उन वर्ड्स को याद किया अच्छे से, आपको समझ आए, ठीक है। मैंने आपको सिचुएशन अच्छे से समझा पाई। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मैसेज कर देना कि आपको बहुत अच्छी लगी वीडियो। प्लस अगर आप इस वीडियो का पार्ट बने हो तो आपको इसके आंसर्स, जो भी मैंने आपको क्वेश्चंस पूछे, उनका आंसर आपको देना है और अपनी इमेजिनेटिव पावर को बहुत ज्यादा इस्तेमाल करके आंसर देना है। अगर मैंने यहाँ पे आपको ब्रेकफास्ट पूछा है तो आप उसका आंसर, इनफैक्ट आई हैड दिस विद इट, आप दोनों में से कोई भी एक क्वेश्चन चूज कर सकते हो और उसके ऊपर मोल्ड करके सभी वर्ड्स का आंसर दो। आई विल बी हैप्पी विद इट, मैं बहुत ज्यादा खुश हो जाऊंगी अगर आप पार्टिसिपेट करते हो इस वीडियो को देख के। एंड दैट्स इट फॉर योर वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, डियर सर इंग्लिश स्पीकिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय, लव यू ऑल।